जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति अर्थात कैंसर असेंडेंट है उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैंसर असेंडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ था, यह कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। इस भाव पे बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब आपके स्वास्थ्य का बचाव करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उच्च अवस्था में है, आपको उच्च की तरफ फल देंगे। और 11 तारीख को वक्री हो रहे हैं तो आपके पुराने पेंडिंग कार्ड भी पूरा कराएंगे। द्वितीय भाव आपके बैंक बैलेंस को बताता है, आपके परिवारजनों को बताता है, आपकी वाणी को बताता है, आपके फूड हैबिट्स को बताता है इत्यादि। तो इसके स्वामी सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं शुभ भाव पे, अर्थात यहाँ के विषयों से आपको शुभ की प्राप्ति होगी। कोई कुटुंबजनों से मुलाकात हो सकती है जिससे मन सुखी हो, धन में वृद्धि हो सकती है। यदि आप माता पिता के साथ या परिवारजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी प्लानिंग से धन संचय करने में मदद मिलेगी। और सूर्य देवता यहाँ पे गोचर करते हुए, शुभ भाव पे गोचर करते हुए 16 तारीख को फिर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो फिर पंचम भाव का फल देंगे। पंचम भाव मतलब लक्ष्मी स्थान, तो आपके लिए अवसरों के थ्रू, नई अपॉर्चुनिटीज के थ्रू धन की प्राप्ति करवाएंगे। यह भाव किसी प्रकार की कला का होता है, डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिजनशिप, फैशन इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या किसी प्रकार का स्पोर्ट्स पर्सन आप हो सकते हैं इत्यादि। तो उन सब बातों से आपको नए धन की प्राप्ति होगी, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यदि आप किसी तरह का शेयर मार्केट के धंधे में, स्पेकुलेशन के धंधे में है तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगी। धन का संचय, धन को बनाने में आपको मदद मिलेगी। बुध देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 10 तारीख को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में फिर 23 तारीख को शुभ भाव पे जाएंगे और 29 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे, अर्थात मार्गी हो जाएंगे। तो बुध देवता का प्रभाव 2 भाव पे आपको देखने को मिलेगा, पंचम भाव और चतुर्थ भाव। आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात आपको प्रयासों में वृद्धि करनी पड़ेगी रिजल्ट लेने के लिए बुध देवता से, और आपको व्यय भी करना पड़ेगा। बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत ही अच्छा गोचर है बुध देवता का, क्योंकि इन दोनों भाव के संयोग से आप यदि बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश में कमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वीसा लगवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पीआर लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। लेकिन बुध देवता वक्री हैं तो आपको रिजल्ट लेने में परेशानी होगी। लेकिन ये उन सब बातों के लिए बढ़िया है कि जैसे आपका कोई मीटिंग पेंडिंग हो गया था, किसी दोस्त से आपके संबंध टूट गए हैं या कमी हो गई संबंधों में, तो आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। जो रुके हुए काम हैं वो आप कम्युनिकेशन संबंधित, वो आप इस समय में करेंगे तो ज़्यादा फलित होगा। और जो मरकरी की विषय वस्तु है, जैसे कोई नया कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ों को जब तक वक्री अवस्था में है आप ना खरीदें। बुध देवता अर्थात वक्री अवस्था में है तो आप कम्युनिकेशन के किसी भी सामान को नहीं परचेज करें। जब बुध देवता डायरेक्ट होंगे तो फिर परचेज करेंगे, अन्यथा जो सामान आप परचेज करेंगे उसमें कोई परेशानी की संभावना होगी। अब आपके बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए पंचम भाव को देख रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो संतान पक्ष आपका मजबूत हो रहा है, संतान की प्राप्ति के लिए बढ़िया समय हो जाएगा। फिर मंगल देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने ये गोचर करेंगे और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका बढ़िया फल आपको मिलेगा मंगल देवता का, क्योंकि मंगल देवता आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, अर्थात इनका संबंध पंचम भाव से
और 10वें भाव से बन रहा है, तो एक तरह से राजयोग का निर्माण हो रहा है और आपको कर्म क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति होगी, या आप 5वें भाव से संबंधित किसी भी विषय से जुड़े हुए हैं, वहीं आपका काम धंधा है, तो आपको स्टेटस बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोई नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसा हो जाए जिससे आपको लाभ हो जाए, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई आपको ओवर टाइम मिल सकता है। इस तरह से विशेष धन की व्यवस्था मंगल देवता कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि मंगल देवता विशेष योगकारी हैं। फिर 6ठे भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो ये भाव आपके लोन्स का होता है। तो आप लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको लोन मिल जा सकता है आसानी से। हालांकि बुध देवता वक्री हैं, तो कोई पुराने लोन को भी आपको दिलवा सकते हैं जो पेंडिंग है। फिर साथ में 6ठा भाव कंपटीशन का होता है, नई नौकरी का होता है, तो उन सब बातों में बृहस्पति देवता आपको मदद कर सकते हैं। और साथ में भाग्य भाव के भी स्वामी है, तो भाग्य का भी आपको साथ मिल सकता है। लंबी यात्रा के थ्रू आपको कोई फायदा हो जाए, धार्मिक यात्रा के थ्रू कोई आपका भाग्य जाग जाए, हायर एजुकेशन के थ्रू आपका भाग्य एलिवेट हो जाए, तो ये सब बातें बृहस्पति देवता देंगे। शनि देवता यहाँ पे कुछ कठिनाई दे सकते हैं गोचर करते हुए उन्हीं सब बातों में, क्योंकि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन पुराने काम को आपको पूरा कराएंगे और 28 तारीख को मार्गी हो जाएंगे शनि देवता। तो शनि देवता आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी। अष्टमेश होने की वजह से किसी तरह की परेशानी आ सकती है। जो 8वें भाव के विषय से जुड़े हुए हैं उनको तो विशेष फायदा मिल सकता है, जैसे कोई लिगेसी का मामला सॉल्व हो सकता है, कोई ग्रेचुइटी पेंशन जो फंसा हुआ है वो मिल सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई काम सफल हो सकता है। आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप अपनी वस्तुओं के दाम को बढ़ाकर बेचते हैं, उस तरह के बिजनेसमैन हैं, तो आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं इस समय। फिर राहु देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु देवता जब तक 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि ये अचानक से होने वाली बातों का अप्स एंड डाउन्स का भाव होता है और राहु देवता यहाँ पे कभी निगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और राहु देवता आपको अचानक से बहुत अच्छा फल भी दे सकते हैं, क्योंकि स्व राशि में ही गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि उनकी स्व राशि होती है और साथ में शनि देवता की भी स्व राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है ये। और 11वें भाव के स्वामी हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता 3य भाव पे गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को शुभ भाव पे आ जाएंगे, तो बहुत बढ़िया ये कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको लाभ, अच्छी इनकम की प्राप्ति होगी। आप कोई सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, कोई कन्वेंस खरीद सकते हैं, लिविंग स्टाइल के लिए कोई आप उपकरण खरीद सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यदि आप पहले समय से कोई प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं या प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको शुक्र देवता सफलता देंगे। कृषि भाइयों के लिए ये बढ़िया समय हो सकता है, क्योंकि उनका संबंध लाभ भाव से हो रहा है, इच्छा पूर्ति के भाव से है। समाज के किसी प्रभावी व्यक्ति से आपको लाभ मिल सकता है जिससे सुख की प्राप्ति हो। बड़े भाई से कुछ आर्थिक मदद मिल सकता है जिससे सुख की प्राप्ति हो। नज़दीकी दोस्तों से कोई मदद मिल सकती है जिससे सुख की प्राप्ति हो। तो इस तरह से बढ़िया फल आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा। और 6ठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं आपके धनु राशि में 21 और 22 तारीख को। तो इन दिनों आपको स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझें। और जब चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं राहु देवता के ऊपर, तो आपकी मानसिक नेगेटिविटी बढ़ सकती है। और वो डेज होंगे आपके, क्योंकि कुंभ राशि पे गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि पे जब गोचर करेंगे वो डे होंगे 26 और 27 तारीख को। तो इन दिनों आप विशेष रूप से सावधान रहें। यदि आपको ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके दूध से जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आपकी पीड़ा हल लेंगे। और 12वें भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में आपके 6, 7 और 8 तारीख को। तो
इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है, ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।